गुड मॉर्निंग बच्चों आज आप सबका हिंदी सेकंड में पार्ट 5 का टेस्ट है। तो पार्ट 5 अभी हमने आपको पूरा चैप्टर समझाया है और बहुत अच्छे से समझाया है। छोटी छोटी चीज़ों को बोर्ड पे बहुत विधिवत लिख के समझाया है। तो उसी पार्ट का हम आपको फिर आज रिवीजन करवाने चल रहे हैं। पार्ट का नाम शब्द भंडार है, जिसमें आपका विलोम शब्द आया है, एकार्थी, समानार्थक, उसके बाद जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो आपके अनेकार्थी शब्द, ये सारे शब्द आपके इसमें पाठ में आए हैं। तो उसी पाठ का हम पुनः रिवीजन करवाने चल रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बेटा आपका है कि कक्षा में सभी बच्चे उपस्थित थे। उपस्थित का विलोम शब्द बताइए। ठीक, उपस्थित का विलोम बताइए। उपस्थित का विलोम शब्द क्या होता है? उपस्थित का विलोम शब्द क्या होता है? क्या होता है उपस्थित का? अनुपस्थित। तो बेटा आपका हम यहाँ पे लिख के बताते हैं। आपका उपस्थित है तो उपस्थित का आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुपस्थित। क्या हो जाएगा? अनुपस्थित। ठीक, उपस्थित का विलोम आपका क्या हो गया? अनुपस्थित। उसके बाद आपका दिया बेटा राज तथा राज में अंतर बताइए। अब देखिए ये दोनों शब्द सुनने में समान है और इसमें बहुत सूक्ष्म अंतर भी लगता है, लेकिन सुनने में एकदम समान लगते हैं। बहुत ध्यान से देखने पे हमें पता चलता है कि दोनों शब्द राज और राज, लेकिन अर्थ एकदम इन दोनों के अलग होते हैं। तो राज का अर्थ क्या होता है? राज का अर्थ होता है शासन। राज का अर्थ क्या होता है? शासन। जैसे कि किसी देश में कोई राजा राज करता है तो क्या करता है? वो शासन करता है। राज का अर्थ क्या हो गया? शासन। और राज, राज का अर्थ होता है रहस्य या गुप्त बात। लोग कहते हैं भैया इस रहस्य को छिपा के रखिएगा, मतलब कि जो गुप्त बात है, जो हमने बात आपको बताया, इस बात को गुप्त रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? गुप्त बात। आप रहस्य भी लिख सकते हैं, गुप्त बात। ठीक, और राज फिर अभी आपका वाक्य शब्द का आ गया। कह रहे कोई जोड़ ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? क्या जिसका कोई जोड़ ना हो उसे क्या कहते हैं? जब हम कई शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं तो उसी को तो हम क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द ही होता है ना। कई शब्द को हम क्या करते हैं? उसको एक में करके संक्षिप्त में लिख देते हैं, वो हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। निम्न एकार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। अब एकार्थक कह रहे अर्थ की दृष्टि से तो एकदम समान प्रतीत होते हैं, लेकिन उनमें सूक्ष्म अंतर होता है। अर्थ की दृष्टि समान प्रतीत होते हैं, लेकिन वो क्या होता है उसमें समान, मतलब कि एकदम सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे अमूल्य और बहुमूल्य। अमूल्य क्या क्या होगा? जो चीज मूल्य देकर भी प्राप्त ना हो सके। बेटा यहाँ पे भी होगा, भी हम भूल गए लिखना। जो चीज मूल्य देकर भी प्राप्त ना हो सके। जो चीज मूल्य देकर भी प्राप्त ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं? अमूल्य। लोग कहते हैं ये चीज बहुत अमूल्य है, मतलब कि उसकी कीमत लगाई ही ना जा सकती है। और बहुमूल्य जो बहुत कीमती हो, लोग कहते हैं ना भैया ये सामान बहुत बहुमूल्य है, मतलब कि बहुत कीमती है। जो बहुत कीमती। जो बहुत कीमती हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुमूल्य कहते हैं। और जो चीज मूल्य देकर भी प्राप्त ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं बेटा? अमूल्य कहते हैं। अब आपका फिर आता है बंधु और बांधव। ठीक, आपका अब यहाँ पे क्या है? बंधु और बांधव। इसमें भी देखिए बहुत बहुत मतलब कि सूक्ष्म अंतर है। बंधु मतलब क्या होता है? घनिष्ठ मित्र।
क्या होता है? घनिष्ठ मित्र। और फिर उसके बाद बेटा क्या आता है? हमारा बांधव आता है। फिर बेटा हमारा आता है बांधव आता है। बांधव का क्या होता है? संबंधी लोग कहते हैं भाई बांधव, भाई बंधु कहते हैं ना, भाई बंधु। तो भाई बंधु क्या, जो हमारा बंधु होता है वो घनिष्ठ मित्र, और बांधव हमारा क्या हो जाता है? सगे संबंधी, मतलब कि संबंधी। ठीक, बंधु मतलब क्या हो गया? घनिष्ठ मित्र, और बांधव मतलब क्या हो गया? संबंधी। अब उसके बाद बेटा आता है निम्न अनेकार्थी शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। ये हमारे अनेकार्थी शब्द हो गए, और इसके हमें क्या करना है? दो दो अर्थ लिखने हैं। तो हमारा पहला आता है क्या है? नौ। ठीक है, नौ का क्या होगा? नौ और नया। ठीक, फिर हमारा दूसरा है कुल। कुल का हमारा क्या होता है? वंश, गोत्र, और सब भी होता है। लोग कहते हैं ना भाई हमने कुल दे दिया, तो क्या होता है? सब भी होता है। फिर देखिए हमारा हो गया आम। आम का क्या होता है? आम का हमारा होता है फल। एक हमारा फल, इस समय तो सीजन खूब चल रहा है आम का, फल का। फिर फल, और आम आदमी है, मतलब कि साधारण। ठीक, क्या हो गया? आम का फल हो गया और साधारण। उसके बाद बेटा हमारा आता है अंबर। एक तो हमारा अंबर आकाश हो जाता है, और एक अंबर का हमारा वस्त्र भी होता है, जो हम कपड़ा पहनते हैं, वस्त्र। कई होते हैं लेकिन आपको दो दो ही लिखने हैं। तो क्या हो गया? अंबर का आकाश और वस्त्र। तो क्या हो गया? नौ का नौ नया, कुल का वंश गोत्र, आम का फल साधारण, अंबर का आकाश और वस्त्र हो गया। ठीक है बेटा, अब उसके बाद आता है आपका समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ठीक है ना? ये क्या है? मतलब कि ये समरूपी मतलब कि सुनने में समान लगते हैं लेकिन अर्थ एकदम इनके अलग होते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया? एक हमारा होता है परिणाम, मतलब कि इसका क्या परिणाम निकला? परिणाम मतलब फल। इसका क्या फल निकला? मतलब कि आपको भैया इसका क्या परिणाम मिला, मतलब कि क्या फल मिला। फिर प्रणाम, एक हम प्रणाम करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? नमस्ते। क्या होता है? नमस्ते। फिर आपका आता है बेटा पानी। पानी हम जो पीते हैं, पानी का मतलब क्या होता है? जल। और फिर एक आपका है क्या? पाड़ी। पाड़ी मतलब क्या होता है? पाड़ी मतलब हाथ होता है। पाड़ी मतलब हाथ। पाड़ी ग्रहण बोला जाता है, हाथ। फिर पाहन। पाहन का आप चाहे पाषाण लिखिए चाहे पत्थर लिखिए, दोनों अर्थ हो सकता है। आप चाहे पत्थर लिखिए और चाहे पाषाण लिखिए, दोनों आप लिख सकते हैं, क्योंकि पाषाण माने भी वही होता है और उसके माने भी। और पाहुन मतलब क्या होता है? अतिथि। लोग कहते हैं भाई आज हमारे घर पहुना आए हैं, मतलब कि पाहुन आए हैं। पाहुन मतलब क्या होता है? अतिथि, ना कि अतिथि। अतिथि होता है बेटा। ठीक बेटा, तो इसका भी आपको समझ में आया। परिणाम का क्या हो गया? फल। प्रणाम का नमस्ते। पानी का जल। पाड़ी का हाथ। पाहन का पाषाण, और उसके बाद पाहुन का अतिथि। ठीक बेटा, तो आपको बेटा ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया। जो बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें थी, उसको हम दोबारा आपको फिर समझा दिए हैं। वैसे भी इस चैप्टर में जितने भी हैं सब आपके सब बेसिक चीज़ें ही दी गई हैं। आपका जो है समानार्थी, एकार्थक, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए शब्द, उसके बाद प्रायवाची शब्द, यही सब आपको इस चैप्टर में पूरा दिया गया है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें थी हमने पुनः समझा दिया, हमारे बच्चों को समझ में भी आ गया होगा। बेटा 1 घंटे का आपका पेपर रहेगा, पूरी हॉनेस्टी के साथ पेपर दीजिएगा और बहुत ध्यान से पेपर देकर अच्छी राइटिंग में लिखिएगा।